नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देश में सबसे ज्यादा ट्रेन मांगने वाला राज्य बना है यूपी। यूपी में श्रमिकों के लिए अब तक 1000 ट्रेनें मंगाई गई। 1000 ट्रेन में 16 लाख प्रवासी श्रमिकों को लाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बताते, देश में सबसे ज्यादा ट्रेन मंगाने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे ज्यादा ट्रेन अगर कहीं पर मंगाई गई हैं तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 1000 ट्रेन मंगाई गई और 1000 ट्रेन से 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से श्रमिकों का आना लगातार जारी है, उन श्रमिकों का जो काम करते थे, बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे लेकिन काम बाहर किया करते थे और लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार छिन गया है, रोजी रोटी के लिए वो परेशान हो गए हैं। उनको अपने प्रदेश वापस लाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है और ट्रेनों के जरिए अब श्रमिकों को लाया जा रहा है। और बड़ी खबर ये है कि देश में सबसे ज्यादा ट्रेन मंगाने वाला राज्य अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश। अब तक 1000 ट्रेनें मंगाई गई, जिनसे 16 लाख प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया है। बढ़ते आगे, लॉकडाउन के चौथे चरण में अब धीरे धीरे रियायतें मिल रही हैं। हम आपको यूपी के अलग अलग जिलों का हाल दिखाते हैं कि कैसे तस्वीर बदल रही है। कुल मिलाकर अब पहले की तरह जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बाजार, दुकानें खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन शर्तों के साथ। तो उधर इससे मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अब प्रशासन और आम लोगों को पहले से ज्यादा चौकन्ना और सावधान रहना होगा। तो लॉकडाउन 4.0 में राहत है तो खतरा भी है। और ये देखिए, राहत आफत ना बन जाए, ये कुछ हद तक हम पे और आप पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके इलाके में कोई राहत दी गई है तो गाइडलाइंस जो हैं, जो शर्त हैं, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम पालन करेंगे तभी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। बाजार में ज्यादा भीड़ ना लगाएं। खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बाजार में बुजुर्गों और बच्चों को लेकर ना जाएं। ग्राहक दुकानों पर मास्क पहनकर ही जाएं। दुकानदार भी मास्क और ग्लव्स ही पहने। सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखा जाए। और खास तौर पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बाजार में भीड़ नहीं जुटानी है। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, थोड़ा देर से सामान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रियायतें हैं कहीं आफत तो नहीं बन रही हैं। क्या तस्वीरें आज शहर शहर नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़ गए हैं और नीतीश पांडे वाराणसी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शैलेश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि राजधानी में आप मौजूद हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी रियायत दी गई हैं, तो इन रियायतों का किस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके का प्रभाव देखने को मिल रहा है? ऐसा तो नहीं कि राहत आफत बनकर टूट पड़े? प्राची, देखिए, राजधानी लखनऊ के जो बाजार हैं वो कल 21 मई से खोले जाएंगे और ये वक्त जो 2 दिन का बढ़ाया गया उसके पीछे वजह थी बाजारों का सैनिटाइजेशन कराया जाना। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि बाजार खुलने से पहले किस तरह से लखनऊ के हर बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है इस समय। और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी राजू आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा बाजार है और यहाँ पर लगातार आज सुबह से पूरे लखनऊ के बाज़ारों में सैनिटाइजेशन चल रहा है। हम इस समय हजरतगंज में मौजूद हैं और आगे आप देखिए कि किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है दुकानों के बाहर, कि कल जब बाजार खुले तो संक्रमण की कोई गुंजाइश ना रह जाए यहाँ पर। इसे लेकर सुबह से ही जो नगर निगम की टीमें हैं वो लगी हुई हैं और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रॉपर जो यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए लोग आए हैं, जो कर्मचारी आए हैं, वो भी एक प्रॉपर किट में नज़र आ रहे हैं। जो सैनिटाइजेशन में केमिकल यूज़ किया जाता है वो उनको कहीं नुकसान ना पहुँचा दे, इसके लिए जो कर्मचारी सैनिटाइजेशन के लिए अंदर आ रहे हैं उनको गॉगल्स, चश्मे भी कुछ दिए हैं, मास्क लगाए हैं, लोग किट पहने हैं और इस तरह से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है सभी दुकानों के बाहर। आज पूरा दिन सैनिटाइजेशन का काम होगा और हम सीधे बात करते हैं, यहाँ पर नगर आयुक्त जो हैं लखनऊ के डॉक्टर इंद्रमणि, वो भी पहुँच गए हैं और इस समय मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि कल जब बाजार खुले तो संक्रमण की गुंजाइश ना रहे। सीधे हम नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि जी के साथ जुड़ते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, शहर भर में आज आप लोग कहाँ कहाँ पर अभी ये सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं? ये सभी मार्केट चूँकि कल से खुलेंगी, इसलिए सारे मार्केट्स को हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं
जो मार्केट के पब्लिक एरिया हैं, यानी ग्रिल है, रेलिंग है और फुटपाथ है, पूरी सड़क है, पूरे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से मॉपिंग की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, आज तो सैनिटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन कल से जब बाजार खुलेगा, लोग आएंगे, तब भी एक आप लोग के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे विसंक्रमण किया जाए, कैसे संक्रमण मुक्त रखा जाए। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को? इसका प्रोटोकॉल तय हुआ है कि हफ्ते में अल्टरनेट डे दुकानें खुलेंगी। एक पटरी एक दिन खुलेगी, दूसरी पटरी दूसरे दिन खुलेगी। इस तरह से अल्टरनेट पटरियाँ खुलेंगी दुकानों की। और इसके अलावा 6 दिन के बाद 7वें दिन बंदी रहेगी, जिस दिन नगर निगम पूरा उस एरिया को विसंक्रमित करेगा। तो हर वीक में पूरी की पूरी मार्केट हम लोग सैनिटाइज करेंगे और सभी मार्केट वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो सैनिटाइज़र रखेंगे, मास्क रखेंगे और ग्लव्स रखेंगे, ये सारी चीज़ें रखेंगे। सर, आपने बोला हफ्ते में एक दिन पूर्ण सैनिटाइजेशन होगा मार्केट्स का, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे ऑल्टरनेट डेज पे दुकानें खुलेंगी, एक दिन राइट साइड एक दिन लेफ्ट साइड, तो जिस दिन जो लाइन बंद रहेगी, क्या ऑल्टरनेट डेज पर भी सैनिटाइजेशन होगा उनका? बिल्कुल, हम लोग छोटी मशीनों से जिस पटरी पे दुकानें बंद रहेंगी उस पटरी की रोज़ हम लोग मॉपिंग करेंगे, लेकिन पूरा डेडिकेटेड मॉपिंग जो है, जिस दिन साप्ताहिक बंदी होगी उस दिन मैकेनिकल मॉपिंग होगी। प्राची, यहाँ पर नगर आयुक्त जी को भी हमने सुना और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो टीम है लगातार नगर निगम की, वो सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। जो पोर्टेबल मशीन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ी टैंकर्स हैं जो जिनमें ये केमिकल हाइपोक्लोराइड जो मिलाया जाता है पानी में, उसके बाद छिड़काव होता है, उससे भरे हुए यहाँ पर कंटेनर्स भी लाए गए हैं। और खुद नगर आयुक्त ने भी इस समय मशीन को पकड़ा है सैनिटाइजेशन की, और वो खुद बता भी रहे हैं कर्मचारियों को कि कैसे आपको करना है सैनिटाइजेशन। क्योंकि एक बड़ी चीज़ जो कई बार सामने आई वो ये रही कि जब सैनिटाइजेशन हो रहा होता है, बीच में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके ऊपर भी इसका छिड़काव हो जाता है। ये नुकसान ना हो, ये दिक्कत ना आए, इसके लिए भी इन लोग को ट्रेनिंग भी दी गई थी पहले भी, और साथ साथ फिर से अधिकारी लगातार बिल्कुल ये जरूरी भी है। देखिए शैलेश, कि सैनिटाइजेशन हो, सावधानी के साथ हो, सुरक्षित हो, और सैनिटाइजेशन हो रहा है ताकि जब मार्केट खुले तो किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। शैलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मोइन, प्रयागराज की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है आपके पास इस छूट का, इस राहत का? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 2 महीने के बाद आज यहाँ बाज़ार खुलने लगे हैं। हालांकि अभी प्रयोग के तौर पर बाज़ार खोले जाने की अनुमति दी गई है, इसलिए सिर्फ 3 इलाकों के जो बाज़ार हैं, सिविल लाइंस, कटरा और सुलेम सराय, सिर्फ इन 3 इलाकों के बाज़ार प्रयोग के तौर पर खोले गए हैं। लेकिन यहाँ भी जो है, जैसे बाकी जगहों पे हमने देखा, लखनऊ, बनारस, कानपुर, वहाँ पर एक एक साइड के पर दुकानें खोले जाने की परमिशन दी गई है। तो यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और एक एक अल्टरनेटिव दिन पर जो है वो दुकानें खोली जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में। आज दुकानें खुल ज़रूर गई हैं, तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन बाजार में चहल पहल नहीं है, रौनक नहीं है। आमतौर पर सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, वो भी उन चीज़ों को लेने के लिए जिसके लिए वो पिछले काफ़ी दिनों से परेशान थे। तो दुकानों पर सन्नाटा है। दुकानदार भी दुकानें आज 2 महीने के बाद खोले हैं, तो वो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को ट्रेंड कर रहे हैं, सैनिटाइज़र और मास्क का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उस माहौल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जिसमें अब उनको काम करना है, जिसके ज़रिए उनको जो है अपना कारोबार आगे जारी रखना है। तो हमारे साथ सिविल लाइंस व्यापार मंडल के कई पदाधिकारी भी हैं, आपके सामने खड़े हुए। हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हुए हैं कि बदले हुए माहौल के लिए उन्होंने खुद को किस तरह से तैयार कर रखा है। एक तो पहला सवाल ये है कि आज दुकान खुल ज़रूर गई है, बाज़ार खुल गए हैं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ, इसकी वजह क्या है? इसका वजह है कोरोना से डर, और कोरोना चूँकि एक संक्रामक बीमारी है, पूरी दुनिया में है। और हम तो बहुत धन्यवाद देंगे अपने प्रदेश के मुखिया को, देश के मुखिया को और हमारे जनपद के मुखिया को, जिन्होंने हम लोगों को इस महामारी से बचाए रखा। और 58 दिन हम व्यापार से ज़रूर दूर रहे, लेकिन हम सुरक्षित हैं, इस बात की हमें खुशी है। और कहीं ना कहीं ग्राहक भी डर रहा है और लोगों को अभी क्लैरिटी भी नहीं है, क्योंकि प्रयागराज के जिलाधिकारी की वजह से आज ये इलाहाबाद खुल पाया है और काफ़ी हिस्सों में आज व्यापार शुरू हो रहा है। सिविल लाइन में आज हम लोगों ने सुबह सैनिटाइजेशन कराया, पूरे सिविल लाइन्स का, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का, अपने कर्मचारियों का, आरोग्य से। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से खुद को आप लोग तैयार कर रहे हैं इस बदले हुए माहौल में काम करने के लिए, और क्या क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? हम लोगों ने सर सारी जितनी दुकानें हैं सब में सैनिटाइजेशन करवाया है,
और सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सब लोग मास्क पहनें, सब हेड अपने कवर रखें और बार बार सैनिटाइज़ करते रहें, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, दुकानों को रोज़ सैनिटाइज़ करें और जो आने वाले ग्राहक हैं उनको भी बिना मास्क के सामान न दें और उनको ये ज़रूर कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। बिल्कुल, जो एहतियात है उसमें आपको ग्राहकों को भी सुरक्षित रखना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है। आपसे जानना चाहेंगे कि दुकानें खुल ज़रूर गई हैं आज से, लेकिन वापस कारोबार पटरी पर आए कितना मुश्किल लग रहा है? फ़िलहाल जहाँ तक हम कारोबार की बात करते हैं पटरी पे आने की, सबसे पहले हमारा देश अगर पटरी पे आ जाता है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं होगी। जिस जंग की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, वो मजाक नहीं है, उसको हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। व्यापार तो जन्म ज़िंदगी करते रहेंगे, वरना हमारे आज की डेट में हमारा मुख्य उद्देश्य जो है हमारे अपने बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स देश के हैं उनकी रक्षा करना। तो अगर हम उनको बचा ले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा व्यापार से बढ़कर हमारी उपलब्धि जीवन की रहेगी और हम लोग इससे लड़ाई से ऊपर के आ जाएंगे। जिस तरह सहयोग हमारे अध्यक्ष सुशील बिल्कुल, जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि इस मुश्किल वक्त में उनको कारोबार की परमिशन ज़रूर मिल गई है, वो कारोबार करना भी चाहते हैं क्योंकि 2 महीने से वो बंद थे, जो है उनका कारोबार ठप था, उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन इसके साथ ही साथ वो कोरोना के खिलाफ जंग में अपना अहम योगदान भी देना चाहते हैं। जो कुछ उनसे बन सकता वो करना चाहते हैं। वो कतई अपने कारोबार को लेकर के उतना फिक्रमंद नहीं है जितना कोरोना को लेकर। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है मोइन कि हमें कोरोना पर इस वक्त ज्यादा फोकस्ड रहना है। देखिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, लेकिन साथ ही साथ हमें कोरोना से जो जंग है उसे भी जीतना है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नीतीश वहां से जुड़ गए हैं। नीतीश, वाराणसी में तो तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना संवेदनशील माहौल है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में बाजार खुल रहे हैं, कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन किस तरीके का माहौल है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या नियमों का पालन हो रहा है? प्राची, जिस तरह की तैयारी थी और जिस तरह का माहौल है वो ये है कि हर तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कहीं फॉलो की जा रही है, लेकिन हर जगह फॉलो की जा रही है ये नहीं कहा जा सकता है। हालत ये है कि कई दुकानों पर तो ज़बरदस्त भीड़ देखी गई। आज का जो आदेश है वो ये है कि एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी और दूसरे तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, ये कहना है। और इसके बाद शनिवार, अगर बात करें तो सोमवार से लेकर शनिवार तक ये आदेश लागू होंगे और संडे को पूरी तरह से बंदी होगी। और इसके साथ ही पान की जो दुकान है वो घर पे पहुंच सकता है पान, लेकिन पान और इसके साथ ही तंबाकू की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। क्योंकि बनारसी पान के बारे में ये कहा जा रहा था कि बनारस के लोग हैं, पान खाने के शौकीन हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप घर पे ले जाके पान खाइए, अन्यथा सड़क पे अगर थूकते हुए मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर आपको घर पे मिठाई चाहिए तो ये लोग घर पे मिठाई भिजवा रहे हैं, लेकिन सतर्कता कैसे बरत रहे हैं ये व्यापारी जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, आप लोग ऑनलाइन मिठाई का व्यवसाय कर रहे हैं, जी। कितनी सतर्कता बरत रहे हैं, कैसे बरत रहे हैं? सबसे पहले सतर्कता ये है कि हम अपने जो भी आदमी है उसको एक सैनिटाइज करके दे रहे हैं, उसके हाथ में ग्लव्स और मास्क वास्क लगा के, ताकि वो जिसके घर जाए वो एकदम पूरा सैनिटाइज होकर और एकदम सेफली होके जाए। और इससे क्या है कि हमें सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है कि ताकि हम अपनी जान भी जोखिम में जो है उसको सेफ रहे और जो पब्लिक है उसको भी हम मतलब सेफ करके रहें। एक सवाल ये भी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद आज दुकानें खुली हैं और उसके बाद भीड़ भी है। कई दुकानों पर तो लोग पहुंच गए, क्योंकि आप मिठाई का भी व्यवसाय करते हैं, मिठाई की दुकानों पर हम पहुंचे, वहां तमाम इंतजामों के दावे किए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहुंच भी जा रहे थे। तो उन लोगों की गलती मानेंगे या आप लोग जागरूक करेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि आप दुकान भी खोलते हैं? क्या कहना है? मैं उन लोगों को सबसे बड़ी गलती मानूं, क्योंकि सरकार ने एक तो हमें इतनी बड़ी सुविधा दी है और वो अपनी जान हमारे जोखिम में डाल के हमारे भी जान में जोखिम में डाल रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये कोरोना से भाई वो भी ग्रसित हो सकते हैं, हम भी ग्रसित हो सकते हैं, तो उनके अंदर एक वो होना। प्राची, हम अपने पीछे एक चीज़ वो दिखाना चाहेंगे आपको, जल अमृत, वहाँ पर आपको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा रहा है, आप देख सकते हैं, सामने हमारे कैमरे में है। भीड़ वहाँ पर आपको देखने के मिलेगी, देखने के लिए वहाँ पर पानी लेने लोग पहुँचे हुए हैं। आज यहाँ पर पानी दिया जा रहा है, कहते हैं कि यहाँ पर जो मिनरल वाटर है वो दिया जाता है। और आपसे जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों नहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग को समझ रहे हैं, और आप लोग आज दुकान खोल रहे हैं तो लोगों से कैसे अपील कर रहे हैं? चाह तो यही रहे कि लोग आए, लेकिन उस हिसाब से पहले जैसे अब आ ही नहीं रहे हैं। अब दुकान खोल के लेकिन कोई मतलब है नहीं जी, और उसके हम लोग को खोल के भी परेशान ही हो रहे हैं।
दुकान खोलकर भी कई लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा कहना है। कई लोगों से इनको ये शिकायत है कि लोग इनकी दुकानों तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, यानी जो लोग कोरोना से डर रहे हैं वो दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके इतर जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, अब देखिए ये सड़क है, और सड़क जो कि लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा रहता था यहाँ पे, आज देखिए गाड़ियों की कतार, लगातार गाड़ियाँ आती हुई, और ये गाड़ियाँ आती हुई जो हैं वो इस बात का संकेत बिल्कुल है नीतीश, कि हम देख रहे हैं के जो इलाके हैं, कि जो रियायत वहाँ पर मिली जब है सकरा उन इलाका रियायतों जब का जाएगा, बेजा इस्तेमाल और किया ये जा रहा है, और लोग ये नहीं समझ रहे हैं अभी भी कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है, वरना ये उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों का, और तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से लखनऊ में तैयारी हो रही है मार्केट खोलने की, प्रयागराज में पालन किया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी में खुलकर धज्जियां उड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बढ़ते आगे, मेरठ में भी यूपी सरकार की एडवाइजरी के तहत बाजारों को खोला जाएगा। हर रोज अलग अलग बाजार खुलेंगे। हालांकि मेरठ के डीएम का कहना है कि बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चिलचिलाती धूप में प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन आ गई है, लेकिन बावजूद उसके मेरठ में कोई ढील नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं कि मेरठ में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। सड़कों पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और हर आने जाने वाहनों को चेक कर रहे हैं। जिनके पास है उन्हें जाने दिया जा रहा है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से सड़कों पर तैनात हैं ताकि लॉकडाउन का पालन कराया जा सके। और जो वाहन आ रहे हैं उनको आप देख सकते हैं कि रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अगर इमरजेंसी सेवा के लिए वो जा रहे हैं, उचित कारण है, तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उन वाहनों का चालान किया जा रहा है। उम्मीद थी कि लॉकडाउन 4.0 में लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन मेरठ में लगातार जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है और इस वक्त 345 तक आंकड़ा पहुंच गया है और मरने वालों की जो संख्या है वो 20 है। यही वजह है कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सप्ताह के 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रखा है, साथ ही बाकी दिनों में भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और जिस तरीके से सशर्त कुछ सेक्टरों में दुकानें खोलने की बात कही गई थी, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्रशासन लागू नहीं कर रहा है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर अबरार हुसैन जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर क्या छूट अभी नहीं दी गई है? अभी यहाँ पे जो परमिशन वाले हैं, जिनको परमिशन है, जिनको डीएम साहब द्वारा परमिटेड किया गया, उनको जाने दिया जा रहा है। अब आगे जो बिना वजह घूम रहे हैं ऐसे, उनको जानने की परमिशन नहीं है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर अबरार हुसैन जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि ज़िले में अभी भी जो पुरानी तरीके से लॉकडाउन 3 का पालन हो रहा था वही अभी भी पालन हो रहा है। कोई नया आदेश नहीं आया है और जो दुकानें हैं वो अभी भी बंद हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, जैसे दूध, राशन और पानी, इसके साथ साथ मेडिसिन की वो दुकानें खोली गई हैं। बाकी सभी दुकानें बंद हैं और सशर्त जो मंडियां हैं वो खोली जा रही हैं शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, यानी दिन में मंडियों को भी बंद किया गया है। तो कुल मिला के मेरठ में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है ताकि इस कोरोना की चैन को तोड़ा जाए और जल्द से जल्द जिले के लोगों को इस महामारी से निजात मिल सके। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। गाजियाबाद में अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। व्यापारियों की डीएम के साथ बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही गाइडलाइंस जारी होंगी, तय हो पाएगा कि मार्केट खुलेगा या नहीं। तो गाजियाबाद में अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। गाजियाबाद में अभी डीएम ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। पहले
व्यापारियों के साथ बैठक चल रही है डीएम की, और उस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि गाजियाबाद में कुछ रियायतें दी जाएंगी या फिर नहीं दी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये है गाजियाबाद से कि गाजियाबाद में क्या गाइडलाइंस रहेंगी ये डीएम तय करेंगे। लेकिन डीएम पहले व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से रियायत दी जानी है वो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी डीएम द्वारा और गाइडलाइन जारी की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके लिए कानपुर प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर रेस्टोरेंट संचालक और होटल संचालकों ने तैयारी पूरी कर ली है। रेस्टोरेंट में खाने का सामान लेने आने वालों को सबसे पहले जूतों को सैनिटाइज करना होगा, जिसके लिए केमिकल की एक ट्रे एंट्री गेट पर लगा दी गई है। यही नहीं, इसके बाद हाथ सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर लिया जाएगा। उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। लॉकडाउन 4 में कई रियायतें दी गई हैं, जिसके चलते खाने पीने की दुकानों और जो रेस्टोरेंट हैं उनको खोलने की भी बात कही गई है। लिहाजा अगर कानपुर की बात की जाए तो जो रेस्टोरेंट संचालक हैं और जो खाने पीने के दुकानदार हैं वो अपने दुकानों में साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो, उसको लेकर पूरी जो है वो तैयारियां की गई हैं कि किस तरह से यहाँ पर कस्टमर आएंगे और किस तरह से वो सामान लेकर वापस जाएंगे। हालांकि जो गाइडलाइन आई है उसमें किसी भी तरह की खान पान की दुकानों पर बैठ कर खिलाने का कोई भी आदेश नहीं है। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी होगी और जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर अपना सामान लेकर जा सकेंगे। हमारे साथ जो रेस्टोरेंट संचालक हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में अब दुकान जो है उसको खोलने के आदेश दिए गए हैं। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और किस तरह से संक्रमण को बचाने को लेकर बीच में काम करेंगे आप? देखिए, आज जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की, उस पर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि पूरा अपना रेस्टोरेंट सैनिटाइज़ करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद सारे वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज़ करना है, हम लोग फुड सैनिटाइज़ भी करा रहे हैं कस्टमर्स के अपने, ताकि कस्टमर अंदर जब ऑर्डर लेने जाए तो सैनिटाइज़ होकर जाएगा यहाँ से। इवन जो कस्टमर अपना यहाँ पर आके ऑर्डर ले रहा है तो हम पहले उसे हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि उसकी फीवर तो नहीं है, ताकि अगर कस्टमर की फीवर है या टेम्परेचर हाई है उसका, तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसके कहते हैं वापस जाइए। यहाँ पर किसी तरह का, क्योंकि रेस्टोरेंट है, हालांकि यहाँ पर कोई भी खाने पीने के लिए बैठ कर नहीं खा सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति सामान खरीदने आए हैं वो यहाँ पर अपना दूर से खड़े होकर ऑर्डर जो है वो देंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। सर, ऑर्डर देने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से उनका ऑर्डर मिलेगा और किस तरह से जो लेन देन है वो किया जाएगा? कस्टमर यहाँ पर अपने आप आके आइटम देख लेगा क्या ऑर्डर लेना है, उसको ऑर्डर अपना दे देगा और अपनी चीज़ सेलेक्ट करके यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कस्टमर बाहर ही खड़ा रहे ताकि यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर भीड़ ना लगे। तो साफ है कि जो कस्टमर्स हैं वो अंदर आकर सिर्फ जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार उनको क्या खरीदना है, और उसके बाद जो वो ऑर्डर देंगे और उसके बाद जो जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे और उसी बीच में जो उनका ऑर्डर है वो तैयार होगा और उनके जो कस्टमर है उनको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये ऑर्डर है वो कंप्लीट होने के बाद इनको सुपुर्द किया जाएगा, इनको दिया जाएगा कि किस तरह से ये अपने घरों पर लेके जाएंगे। तो साफ है कि जो कानपुर में जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल हैं। तो साफ है कि कानपुर में जिस तरह से अब जो खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने की बात की गई है, तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो ग्राहकों को आने से लेकर जाने तक की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो पूरी की गई हैं। सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। वीडियो संगीत के साथ प्रभात अवस्थी है, गंगा, कानपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखें उत्तराखंड प्राइम।